Hello everyone. The motto of this video is to cover the syllabus of GIC, UPPCS, GIC मेंस ऑफ सिविक्स. ठीक है, तो हम एक एक टॉपिक वाइज चीज़ें कवर करेंगे. सबसे पहला टॉपिक अगर हम देखते हैं दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस, मीनिंग, डेफिनेशंस, नेचर एंड स्कोप. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बाय टेलिंग द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस है क्या? तो जैसे कि हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस क्या है. पॉलिटिकल साइंस इज़ द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस. ये एसएस का मतलब है सोशल साइंस, और पीएस का अगर आपको कहीं भी दिखेगा तो दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस. सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग. यहाँ पे ये क्या करता है? इट स्टडीज़. क्या क्या चीज़ें स्टडी करता है सोशल साइंस का? देखो, सबसे पहली बात तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो ब्रांच है सोशल साइंस का. किस चीज़ को स्टडी करने के लिए? स्टेट, लॉ, गवर्नमेंट, अथॉरिटी, पावर, पॉलिटिकल प्रोसेसेस एट्सेट्रा. तो जो पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट है वो स्टेट को स्टडी कर रहा है, क्या क्या लॉज बन रहे हैं उसको स्टडी कर रहा है, आपकी गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है उसको स्टडी कर रहा है, गवर्नमेंट के अंदर किस किस को आपने अथॉरिटी दे रखी है इस चीज़ को भी स्टडी करता है. कौन पावर में? अथॉरिटी अगर आप किसी को दे रहे हो आप उसको पावर भी दे रहे हैं. और क्या क्या पॉलिटिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं, किस तरीके से आपकी पॉलिटिक्स चल रही है, किस तरीके से आपका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, किस तरीके से आप लीड कर रहे हैं अपनी कंट्री को. ये सारी की सारी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन के अंदर आ जाती हैं. क्लियर? अब क्या है कि क्या डिफरेंस आ गया है इतने टाइम से? पॉलिटिकल साइंस इतना ज़्यादा ही पुराना सब्जेक्ट है, तो व्हाट द डिफरेंस हैज़ बीन क्रिएटेड इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स. मॉडर्न पीरियड में क्या क्या हुए हैं, तो उससे पहले जानने की ज़रूरत है कि एंशिएंट पीरियड में क्या होता था. एंशिएंट पीरियड में ये जो पॉलिटिकल साइंस है इट वॉज द स्टडी ऑफ स्टेट प्लस आइडियल सोसाइटी. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट पीरियड में ये ग्रीस वाले जो लोग हैं जिन्होंने दिया है, अरिस्टोटल, प्लेटो, उनका सिर्फ एक मकसद था स्टडी करने का कि पॉलिटिकल साइंस उनके लिए सिर्फ एक चीज़ थी कि उस डिसिप्लिन से वो स्टेट की स्टडी कर सकते हैं और स्टेट को हम एक आइडियल सोसाइटी कैसे बना सकते हैं. सिर्फ इन दो चीज़ों पे चर्चा होती थी. लेकिन क्योंकि मॉडर्न पीरियड आ चुका है तो नाउ इसकी चीज़ें एक्सपैंड हो गई हैं. कैसे एक्सपैंड हो गई है? अब हम देखते हैं कि हम आईआर भी पढ़ लेते हैं. आईआर का मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस. यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेसेस पढ़ते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा प्रेशर ग्रुप्स, कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो किस तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, देश की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. जो इंसान पावर में है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है चीज़ों को. क्या क्या हम गवर्नमेंट हमारी कैसी है, किस तरह की गवर्नमेंट है, क्या पैटर्न है हमारे गवर्नमेंट का. इज़ इट प्रेजिडेंशियल और इज़ इट पार्लियामेंटेरियन, या फिर यूनिटरी है या फेडरल है. तो ये सारी चीज़ें अब हम मॉडर्न पीरियड में एक्सपेंशन के साथ ये सारी चीज़ें भी पॉलिटिकल साइंस में इंक्लूड हो गई हैं. तो फिर अब बात करते हैं कि एक्चुअल मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है. ये सीधा सीधा की टर्म है अपने सिलेबस का. ओके, तो दिस वीडियो इज़ ऑल्सो अबाउट मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस. फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो कैसे निकला? वो निकला ग्रीक वर्ड से. ठीक है, ग्रीक वर्ड कौन सा था? पॉलिस. पॉलिस इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सिटी स्टेट. सिटी स्टेट क्या रहा? वो था बेसिक यूनिट ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा एंशिएंट टाइम का उसकी ये ब्रिक था. ब्रिक, ओके, ईट था, उस चीज़ का बेस था जो कि था सिटी स्टेट. उसको ग्रीक में पॉलिस बोलते थे. तो उससे आ गया पॉलिटिकल साइंस. और पॉलिटिकल साइंस जिस अफेयर्स को स्टडी करता है उन अफेयर्स को हम पॉलिटिक्स कहते हैं. तो पॉलिटिक्स को स्टडी करता है पॉलिटिकल साइंस. ठीक है, तो हम ये डेफिनेशन में अपने लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो ग्रीक वर्ड पॉलिस से निकला, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट. सिटी स्टेट होता है बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंशिएंट टाइम्स. क्लियर? अब पॉलिटिकल साइंस जो है वो ट्रेडिशनली क्या है? ट्रेडिशनली इट इज़ अंडरस्टूड एज द साइंस ऑफ द स्टेट. कि स्टेट क्या है, उसका सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन है कि स्टेट कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है, क्या करता है, इन सारी चीज़ों का एक सिस्टमैटिक मीनिंग है. वो पॉलिटिकल साइंस है जो इसको सिस्टमैटिकली पढ़ता है. अब क्या हो गया कंटेम्प्रेरी पीरियड में? ये ब्रॉडर हो गया जैसे हमने पहले बात की, क्योंकि इसने पावर को, अथॉरिटी को, लेजिटिमेसी को, पॉलिटिकल बिहेवियर को, पब्लिक पॉलिसी और बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लिया है.
ठीक है, इसलिए इसका मीनिंग अब और ज़्यादा ब्रॉड हुआ जा रहा है, क्योंकि पहले तो सिर्फ ये स्टेट के बारे में बात करता था और आइडियल चीज़ों के बारे में बात करता था। तो यस, दिस इज़ द फाइनल डेफिनेशन जो हम बोल सकते हैं कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पावर रिलेशंस, पॉलिटिकल प्रोसेसेस, दिस इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। ओके, नाउ कमिंग टू द डेफिनेशंस। देखो बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, एक होगा, लेकिन अभी हम कौन सा स्टडी कर रहे हैं, एक होगा ट्रेडिशनल व्यू, मतलब व्यूज़ को हम इस तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हैं, ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न व्यू। ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल फिलोसफर्स हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, जिन्होंने ट्रेडिशनल मीनिंग दी है, अरिस्टोटल, J.W. गार्नर, पॉल जेनेट, J.R. सीले, स्टीफन लीकॉक। देखो सिंपल सी बात है, अगर ट्रेडिशनल व्यू है तो वो किस बात पे फोकस करेगा, स्टेट उसका मेन सेंटर व्यू होगा और उसकी आइडियलनेस कि एक स्टेट को कैसे चलना चाहिए, ये दो चीज़ों से ही तो डील करेगा, गवर्नमेंट से डील कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलो आप देखते हैं कि कौन से फिलोसफर ने क्या बात बोली है और इसका मीनिंग क्या होता है। अगर हम इनका मीनिंग समझ लेते हैं तो हम ये नहीं भूलेंगे कि वो फिलोसफर ने ये वाली बात, ये कोड जो है ये पर्टिकुलर फिलोसफर का है कि नहीं, क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम में और हम आराम से कोड भी कर सकते हैं इसके थ्रू। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है क्या है, पॉलिटिकल साइंस इज़ अ मास्टर साइंस, स्टेट एग्जिस्ट फॉर गुड लाइफ, राइट। क्या है पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस मास्टर साइंस क्यों है? क्योंकि एक तो साइंस क्या होता है, सिस्टमैटिक स्टडी होता है, ठीक है, सिस्टमैटिक स्टडी होता है। और ये मास्टर साइंस क्यों है? क्योंकि ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन को स्टडी करता है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन कौन सा है? वो है स्टेट, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करता है गुड लाइफ के लिए, इसीलिए ये मास्टर साइंस है। अब सिंपल सी बात है, स्टेट सबसे पहली बात तो हाईएस्ट फॉर्म क्यों है ह्यूमन एसोसिएशन? क्योंकि वो एग्जिस्ट ही करता है कि ह्यूमंस की एक गुड लाइफ हो सके। और अगर इन सही चीज़ों को कोई भी चीज़ स्टडी कर रहा है वो हो गया मास्टर साइंस, और मास्टर साइंस हो गया पॉलिटिकल साइंस। क्लियर विद एरिस्टोटल। नाउ कमिंग टू J.W. गार्नर। पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, दिस इज़ अ वेरी फेमस कोट। अब ये क्या हो गया, ये एक स्टेट सेंटर्ड व्यू हो गया कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो सिर्फ स्टेट के ही अराउंड रिवॉल्व करता है। ये ट्रेडिशनल व्यू है जो कि अब जाके इतना यूज़फुल नहीं है, क्योंकि वी हैव एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो हमें ये याद रखना है कि ये ट्रेडिशनल व्यू है जो कि स्टेट के अराउंड घूम रहा है, दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, विच इज़ गिवन बाय गार्नर, J.W. गार्नर, ठीक है। अब पॉल जेनेट के बारे में बात करते हैं। दैट पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस विच ट्रीट्स द फाउंडेशंस ऑफ द स्टेट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब इन्होंने क्या किया, पॉल जेनेट ने क्या किया, पॉल जेनेट ने दो चीज़ें रख ली। इन्होंने सेंटर कर लिया स्टेट और गवर्नमेंट दोनों को, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ स्टेट को सेंटर व्यू में लिया था, यहाँ पे स्टेट और गवर्नमेंट दोनों को सेंटर व्यू में ले लिया। J.R. सीले क्या करता है, पॉलिटिकल साइंस इन्वेस्टिगेट्स द फिनोमिनन of government as political economy deals with wealth, biology with life, algebra with numbers and geometry with space and magnitude। ओके, तो पॉलिटिकल साइंस का जो मेन फिनोमिनन है वो गवर्नमेंट है। इसका मतलब जो पॉलिटिकल साइंस है वो रिवॉल्व करती है अराउंड गवर्नमेंट। ओके, तो इसने साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बता दिया। इसी जगह पे ये स्टेट के बारे में बता रहे थे। ओके, ये स्टेट प्लस गवर्नमेंट दोनों के बारे में बता रहे थे, और इन भाई साहब ने आके बताया कि ये गवर्नमेंट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब हमने ट्रेडिशनल अप्रोचेस के बारे में बात कर ली। नाउ विल कम टू दी मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में कुछ इस तरीके के फिलोसफर्स हैं, डेविड ईस्टन, हेरोल्ड लासवेल, मैक्स वीबर, रॉबर्ट डेल एंड बर्नार्ड क्रिक। डेविड ईस्टन क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस इज़ द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ ऑफ अ सोसाइटी। व्हाट डज दिस फ्रेज मीन्स? देखो, पॉलिटिकल सिस्टम जो भी है वो क्या काम करता है कि वो बाइंड करता है डिसीजंस को सोसाइटी पर, कि आप किन किन चीज़ों के डिसीजंस बाइंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैसा होगा, ठीक है, इसके बाद राइट्स कैसी होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी होंगी, ये सारी चीज़ें वो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये अथॉरिटेटिवली एलोकेट करता है कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ कैसे कैसे होंगी और कौन लोग इसका फ़ायदा कितनी तरीके से उठा पाएंगे। सपोज़ अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितने लोग हैं ऐसे कि हम इसको किस तरीके से अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं देन हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट देम। ओके, राइट्स कैसी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है।
अब इसके बाद लास्ट वेल के बारे में बात करते हैं, तो ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने पावर का व्यू बता दिया। ओके, तो हेरोल्ड लासवेल की जो डेफिनेशन है वो पावर के इर्द गिर्द घूम रही है। इन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी स्टडी है कि कौन कब और क्या पाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो हु गेट्स व्हाट, कौन कब क्या, किस जगह, या एंड वो कैसे पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। तो ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टडी करता है। तो ये अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज इन द सोसाइटी, तो बेसिकली इट ऑल्सो स्टडीज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज इन सोसाइटी। इसके बाद मैक्स वीबर का तो हम जानते हैं कि उन्होंने बोला है कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की। तो पॉलिटिक्स इज़ द स्ट्रगल फॉर पावर और इन्फ्लुएंस ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। इट इज़ ऑल्सो द सिमिलर कॉन्सेप्ट एज हेरोल्ड लासवेल। रॉबर्ट डाल की क्या बात है कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स पावर, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी। जितना भी मॉडर्न अप्रोचेज़ हैं हम देख पा रहे हैं कि वो पावर, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी, इन्हीं सब की चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। दे रिवॉल्विंग अराउंड दिस सिमिलर कॉन्सेप्ट, दैट इज़ पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी। बर्नार्ड ट्रिक का क्या कहना है कि पॉलिटिक्स इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकनसाइलिंग डिफरेंट इंटरेस्ट्स बाय शेयरिंग पावर एंड मेकिंग डिसीजंस, राइट। हम कितनी भी पावर शेयर कर रहे हैं और उनके बेसिस पे क्या डिसीजंस बना रहे हैं, किस तरीके से डिफरेंट इंटरेस्ट को इनकलकेट कर रहे हैं अपनी चीज़ों में, उस चीज़ का पॉलिटिक्स स्टडी करता है। ओके, एंड इट इज़ द प्रोसेस ऑफ दैट। तो अब क्या किया हम पॉलिटिकल साइंस वालों ने कि अब हम इसको पॉलिटिकल साइंस को इन दोनों अप्रोचेस का क्यूमुलेशन देख सकते हैं। तो जो फाइनल डेफिनेशन बन सकती है वो ये बन सकती है, द सिस्टम पॉलिटिकल साइंस is the systematic study of the state, government, political institutions, power, authority, legitimacy, political behavior, public policies, and the processes through which collective decisions are made and implemented. So this could be the comprehensive meaning. So if the question comes that what is the meaning of political science, सबसे पहले हमको ये बता देना है कि political science का किसे कि political science का इजाद कैसे हुआ, what's the root word of it, उसका मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद कि एंशियंट टाइम्स में किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस की स्टडी होती थी, मॉडर्न पीरियड में कैसे होती थी। फिर आता है कि इसकी डेफिनेशंस बताना है, डेफिनेशंस आप ट्रेडिशनल और मॉडर्न के बीच में आप बता सकते हैं। इसके बाद इन दोनों का जो सिंथेसिस होगा वो होगी ये वाली डेफिनेशन, जो कि आप अपने आंसर में फिर फाइनली लिख सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। Let's meet in the next lecture.